सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहे वो विद्यार्थी जिन्होंने अपने टेस्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड का चयन किया है, वो बीएड करना चाहते हैं, बीए के साथ बीएड करना चाहते हैं या बीएससी के साथ बीएड करना चाहते हैं, तो अधिकांश विश्वविद्यालय टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट की डिमांड कर रहे हैं। एनटीए द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है, यदि आपको वो सिलेबस समझने में समस्या हो रही है तो हमने उसे सरलीकृत करने का काम किया है। सीयूईटी 2024 में टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस रहने वाला है, आज की इस वीडियो में हम उसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। 7 चैप्टर में पूरा सिलेबस कवर किया गया है। उन 7 चैप्टरों के अंदर क्या क्या रहने वाला है इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो बीएड का एंट्रेंस देना चाहते हो, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में बीएड में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो एनटीए ने ये सिलेबस आपके लिए दिया है। इस सिलेबस को ध्यान से देख लीजिए। आप बीएड के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को दें, यही सिलेबस रहने वाला है, उसी को हम यहाँ डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पे मैंने अध्याय का नाम लिखा है। हमने इसमें पहले अध्याय का नाम लिखा है स्कूल, शिक्षा और बच्चे। इसके अंतर्गत 5 टॉपिक आने वाले हैं। डेटा, सूचना और विश्लेषण, इन मुद्दों को लेकर आप क्या करते हैं। दूसरा जो है लिंग यानी जेंडर को लेकर टॉपिक रखा गया है। तीसरा स्कूल यानी विद्यालय, शिक्षक का काम और अंकों का निर्धारण। ऐसे 5 टॉपिक इसके अंतर्गत आने वाले हैं। तो यहाँ एक अध्याय के अंतर्गत ऐसे 5 टॉपिक हैं। हम यहाँ 7 अध्याय हैं, उन सबकी चर्चा करने वाले हैं और उनके अंदर ऐसे ही कुछ सब टॉपिक हैं, उनको देखने वाले हैं। यदि आप इनके डिटेल नोट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चलिए दूसरे अध्याय में समझते हैं क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। दूसरे अध्याय का नाम शिक्षा से संबंधित आपको कुछ चीजें देखनी है, जिसमें सबसे पहला शिक्षा से संबंधित लोकप्रिय फिल्में। पूरी दुनिया में जितने भी फिल्में बनी हैं और वो शिक्षा से संबंधित हैं, उनको आपको दूसरे अध्याय में देखना है। शिक्षा से संबंधित प्रमुख पुस्तकें जो रहने वाली हैं, वृत्तचित्र, लड़कियों और आदिवासियों के संघर्ष की कहानियां, ऐसा जो शिक्षा से संबंधित ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में आपको दूसरे अध्याय में पढ़ना है। बीएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में तीसरे अध्याय को जब आप देखेंगे तो उसका जो नाम है वो विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। इसमें आपको क्या चीजें देखनी है, प्राकृतिक घटनाओं का अवलोकन। जो विज्ञान के संबंध में प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, आपदाएं होती हैं, उनका अवलोकन आपको करना है, उनके बारे में पढ़ना है। दूसरा टॉपिक इसका रखा गया है प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक। चरक, कणाद, सुश्रुत, भास्कराचार्य, ऐसे बहुत सारे महान वैज्ञानिक जो भारत में जन्मे हैं, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भारत को अपना अमूल्य योगदान दिया है, अपनी अमूल्य खोजें दी हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको महिला वैज्ञानिक, प्राचीन से लेकर आधुनिक समय तक जो भी भारतीय महिला वैज्ञानिक रही हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तीसरा, वर्तमान जानकारी विज्ञान के संबंध में जितनी हो सके वो आपको पढ़नी है। जैसे उदाहरण के लिए अभी भारत ने जो गगनयान लॉन्च किया है, पूरी तरह से भारत के द्वारा ही निर्मित किया गया है, तो आपको अभी की जो वर्तमान विज्ञान संबंधित जानकारी है उसके बारे में भी अध्ययन करना है। अंतिम टॉपिक है प्रौद्योगिकी और कार्यक्रम। विज्ञान के अंतर्गत आपको जो संबंधित प्रौद्योगिकी के कार्यक्रम है उनके बारे में भी जानकारी रखना है। ये सारी चीजें आपके तीसरे अध्याय के अंतर्गत आने वाली है। चौथे अध्याय का नाम गणित रखा गया है। गणित के अंतर्गत आपको अनुपात और परिप्रेक्ष्य देखना है। आप यदि एक शिक्षक बनने वाले हैं तो विद्यार्थियों की गणना करते समय उनका अनुपात, उनका परिप्रेक्ष्य और जो भी उसकी उपयोगिता है शिक्षा के क्षेत्र में, उसके अंतर्गत आने वाली जितनी भी चीजें हैं वो आपको यहाँ देखनी है। उसके बाद प्रसिद्ध गणितज्ञ और महिला गणितज्ञ, भारत में जितने भी रामानुज से लेके प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक जितने गणितज्ञ हुए हैं उनके बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। और महिला गणितज्ञ में जो रही हैं उनके बारे में आपको जानकारी देखनी पड़ेगी, उनके बारे में समझना पड़ेगा। बच्चों को गणित के संबंध में आने वाली कठिनाइयां क्या रहती हैं, उनको किस प्रकार से गणित समझाई जाए, ये आपको गणित के संबंध में ही रखा गया है। चौथे अध्याय में आपको इन 3 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वें अध्याय का जो नाम रखा गया है वो है कला, संगीत और नाटक। इसके अंतर्गत पहला जो बिंदु है वो है कला शिक्षण की अकादमियां। भारत में कला से संबंधित जितने भी संस्थान हैं, जितनी भी अकादमियां हैं, उनके बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। वो कहाँ पे स्थित है, कब उनकी स्थापना हुई, किसके द्वारा उनकी स्थापना की गई, उसके उद्देश्य क्या है, उसके कार्य क्या है, ये सारी चीजें आपको पहले टॉपिक के अंतर्गत रखी जाएंगी। दूसरा, भारतीय कला। भारतीय कला का क्या इतिहास रहा, क्या शैलियां रही, उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। और संगीत परंपरा, जो भारतीय संगीत परंपरा है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो 5वें अध्याय में ये सारी चीजें आपको आने वाली हैं।
छठवें अध्याय में आपको सामाजिक विज्ञान से संबंधित चीजें समझनी होंगी, उनके बारे में अध्ययन करना होगा। इसमें पहला टॉपिक आपको दिया गया है नोबेल और अन्य पुरस्कार विजेता, जो भारत से नोबेल पुरस्कार विजेता रहे और अन्य पुरस्कार विजेता रहे। हाल ही में अभी 4 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार की सारी जानकारी जो पुरस्कारों से संबंधित है वो आपको पढ़नी है। उसके बाद इतिहास में जो शिक्षक रहे और उसमें से भी प्रमुख आपको जो बौद्ध शिक्षक रहे, जो जैन शिक्षक रहे और उपनिषद हैं, जो भारतीय परंपरा के 108 उपनिषद हैं, उनमें से 13 प्रमुख उपनिषदों में अनेक शिक्षकों का वर्णन मिलता है जिन्होंने बहुत ही रहस्यमय ज्ञान दिया है। उसको आपको उपनिषदों, जैन और बौद्ध तीनों के शिक्षकों के बारे में पढ़ना होगा। ये सारे टॉपिक आपके छठवें अध्याय यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले अध्याय की ओर हम पहुंच चुके हैं और इसको शीर्षक दिया गया है भाषा और साहित्य। भाषा और साहित्य के अंतर्गत आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी प्रसिद्ध कहानियां, उपन्यास और कविताएं। आपने अभी तक हिंदी भाषा और उसके साहित्य में जो भी प्रमुख कहानियां, प्रसिद्ध कहानियां, उपन्यास और कविताएं देखे हैं वो सारी आपको यहाँ पे पूछी जाएंगी। उसके बाद में स्कूली शिक्षा, इसको आपको एनसीईआरटी 6वीं से लेकर 12वीं तक इसके अंतर्गत रखी गई है। तो जो भी शिक्षा से संबंधित चीजें कक्षा 6 से 12 तक आई हो एनसीईआरटी की पुस्तकों में, उसके बारे में आपको देखना होगा। आगे जो टॉपिक है वो है प्रसिद्ध आदिवासी दलित महिलाओं की कहानियां, इनकी आत्मकथाएं, इनकी संघर्ष की जो जीवनी है वो आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। भारत में जितनी भी ऐसी महिलाएं हुई हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। अंतिम टॉपिक कविता या व्याकरण सीखते समय जो बच्चों को कठिनाई आती है, तो किस प्रकार की कठिनाइयां उनके सामने रहती हैं, उन्हें एक शिक्षक के बतौर आप कैसे डील करते हैं, कैसे उनको हल करते हैं उनकी समस्याओं को, ये सारे टॉपिक आपको अंतिम अध्याय में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको बीएड का संपूर्ण सिलेबस समझा दिया है। आप भारत के किसी भी राज्य में किसी भी विश्वविद्यालय के लिए बीएड की यदि परीक्षा दे रहे हैं तो ये सिलेबस आपके लिए रहने वाला है।